हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड की जो खबरें हैं उसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आपके सामने जो नोटिस है ये उन सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए है जो कोई असम में शिक्षक बनना चाहते हैं। उन सब के लिए एक बुरी खबर है, खास करके उन एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार बिहार के साथ साथ पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में शिक्षक की बहाली चल रही है। और उसमें एनआईएस से जो डीएलएड किए हुए हमारे साथी हैं उनको धीरे धीरे करके बाहर किया जा रहा है, उसको नए रिक्रूटमेंट के लिए बहाल नहीं किया जा रहा है। तो उसके बावजूद ये सभी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं, उसके बावजूद हमारे जो साथी हैं वो अब तक सोए हुए हैं। या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करते हैं, या तो सिर्फ क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर चुपचाप एकदम अपना घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं कि उसको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भारत के सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों को एक साथ आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसका ये क्या कहते हैं नमूना आपके सामने इस नोटिस की शक्ल में है। तो देखिए कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, ये कहाँ से निकल कर खबर आ रही है और क्या खबर है, क्या नोटिस है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि दोस्तों, एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं आप और शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं या शिक्षक हैं। अगर आप एनआईएस डीएलएड से संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप देख रहे होंगे नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से निकाला गया है और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम की तरफ से निकाला गया है। ये नोटिस नंबर है 383723/2021। उसके बाद इसमें खास क्या क्या कहा गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ए, एडवर्टाइजमेंट बी और नोटिस नंबर इतना जब अभी मैंने बताया 26/12/2023 निकाला गया है। और इसमें जो है यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं आपकी इस जगह से स्टेट द क्वालिफिकेशन ऑफ 18 मंथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फ्रॉम नेशनल ओपन स्कूलिंग NIOS is no longer a valid qualification be eligible for fresh recruitment to be post of teachers। यानी यहाँ पर कहा गया कि जो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया डेट 28/11/2023 इन सिविल अफेयर अराइजिंग आउट ऑफ द SLP। यानी इस केस को सुप्रीम कोर्ट के इस केस को हवाले देते हुए उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किए हुए शिक्षक साथियों को बहाली से बाहर निकाल दिया है। जबकि और इसी तरह और भी राज्यों में इस तरह के मामले आए। आपने देखा होगा बिहार में भी जो BPSC TRE 2 है और BPSC TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले थे उनको बाहर निकाल दिया गया। और BPSC TRE 2 में जो लोग बहाल होने वाले थे, जिनका कट ऑफ अंदर रहा था, उसको भी रोक दिया गया। तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद हम सभी एनआईएस वाले जो साथी हैं वो अभी सोए हुए हैं। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर हम लोगों ने लगाए और आगे भी लगाना है। जिनके पास जाना होगा जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाकर NCT के खिलाफ और MHRD के खिलाफ और इसी तरह NIS के खिलाफ हमें एक नया रीट दायर करना होगा, जैसे कि पप्पू सर ने कहा है। या इसके साथ साथ हम जो नंदन बोहरा सर का जो केस है उस पर रिव्यू में जाना होगा। इस दोनों तरीके से ही हम इस केस को जीत सकते हैं और साथ ही साथ NIS को पूरे भारत में मान्य करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और रास्ता सिर्फ यही है कि हमारे पास जब पैसा होगा जब भी हम ये काम को कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से बार बार आगाह करता हूँ कि अगर पप्पू सर का मीटिंग पटना के अंदर होता है तो आप जो लोग भी BPSC TRE 1 में क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया, या वैसे साथी जो BPSC TRE 2 में है जिनका क्या कहते हैं कट ऑफ के अंदर आते हुए भी आपका रिज़ल्ट नहीं दिया गया, तो आप सभी शिक्षक साथियों से एक बार फिर से विनती करता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे भाई अब तो जाग जाओ। आपको क्या करना होगा ये तो देख लो कम से कम।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं कि आप पप्पू सर का जो पटना में मीटिंग अगले संडे को रखा गया, उस पटना के मीटिंग में ज़रूर जाएं और अपनी जो हक है उस हक को लड़ने के लिए बिना जाए हमारा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेता सब जो भी हैं हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया और साथ ही साथ जो भी हो सकता था हम सब कर रहे हैं अभी लगातार, लेकिन कोर्ट का ही सहारा हमारे पास अब बचा हुआ है। किसी तरह भी इसको जो है जीत दिलाने के लिए कोर्ट के ही सहारे हमें आना होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या NIS डीलेट से संबंधित किसी तरह की वीडियो सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर